पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। और इस बीच आपको बता दें कि एक सेंट्रो कार में आईईडी मिला था जिसे विस्फोट करके उड़ा दिया गया। और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि आईजी की तरफ से बड़ा बयान आया है। आईजी विजय कुमार की तरफ से कहा गया है कि जो फरार आतंकी है वो जैश का था और सुरक्षा बलों ने वार्निंग फायरिंग की थी। सुरक्षा बलों की तरफ से बाकायदा वार्निंग दी गई थी और सुरक्षा बलों को पहले से साजिश की जानकारी थी। कल गृह मंत्रालय की तरफ से भी राज्यों को अलर्ट जारी किया गया था कि कोरोना के इस वक्त का फायदा आतंकी उठा सकते हैं और हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। क्या कहा गया है आईजी विजय कुमार की तरफ से, जरा सुन लीजिए। से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। तो कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको और डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुण में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बावजूद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर वार्निंग फायरिंग किया। तो उस जगह मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। और आज मॉर्निंग में अपना बीडी स्क्वाड गया, जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है तो हमारी टीम वहां जाके उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफीट किया कि जैश मोहम्मद का मिलिटेंट इस कार्रवाई को करने वाला था और यह जंग बदर के दिन ही करना था। क्योंकि उस टाइम में हम लोग बहुत सारी कार्रवाई प्रिवेंटिव मेजर लिए, बहुत सारे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए, उसमें हमको बहुत कमाई मिली। तो हम लोग के प्रिवेंटिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन के चलते उस टाइम में नहीं कर पाया और पिछले कल मॉर्निंग से ये खबर काफ़ी डेवलप होने लगा था। तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं जो आदिल जो है एचएम के मिलिटेंट है लेकिन जैश के साथ भी चलता है और जो फौजी भाई है पुलवामा में जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है जैश के कमांडर है ये तीनों मिल के इसको अंजाम दे रहा था। तो देखिए आईजी साहब ने साफ तौर पर बताया कि जैश का ये आतंकी पहले वार्निंग दी गई थी, अपनी कार को छोड़कर वो भाग गया। और ये देखिए ये आप जो लाल घेरे के अंदर कार देख रहे हैं दरअसल ये सेंट्रो कार है। इसके अंदर 50 किलो आईईडी था जिसे विस्फोट करके सुरक्षा बलों ने उड़ा दिया। एक बड़ी आतंकी हमला को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी, पुलवामा जैसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे और उससे पहले सुरक्षा बलों की मुस्तैदी काम आई। सीआरपीएफ, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, ये ज्वाइंट ऑपरेशन चला और इसे एक सुनसान जगह पर ले जाया गया। सुनसान जगह पर ले जाकर के उसे खड़ा किया गया और फिर उस कार को उड़ा दिया गया। देखिए कैसे ये कार उड़ाई गई और उसके बाद की ये तस्वीरें, कार के उड़े पर खच्चे और ये देखिए ये टायर आपको दिखाई दे रहा है। बाकी जो कार के और चीजें हैं वो आपको दिखाई दे रही है। कम नहीं था आईईडी, 50 किलो आईईडी बताया जा रहा है और उसके बाद तो कार के परखच्चे उड़ गए। आसपास जो जगह थी वो भी तहस नहस हो गई। एक घर आपको बिल्कुल बगल में दिखाई दे रहा है, ये जो सफेद रंग का ढका हुआ आपको पेड़ों के अंदर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ भी नुकसान पहुंचा है और ये सुनसान जगह है। चूंकि इसको डिफ्यूज करना चुनौती थी, इसको नष्ट किया जाना था ताकि ये आईईडी अगर नष्ट हो जाता तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती और इसे पहले नष्ट किया गया। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में पूरी कहानी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मंसूबे नाकाम, सुरक्षा बलों ने धमाके से उड़ाई आईईडी से भरी कार। कार में जोरदार धमाका हुआ और कार के परखच्चे उड़ गए। कार में भारी मात्रा में आईईडी भरा हुआ था जिसे सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया और आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। कार में धमाके से पूरा इलाका दहल गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसमान धुएं से सफेद हो गया। आतंकी इस कार के जरिए बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।
वो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा जैसा हमला करना चाहते थे, लेकिन इस बार वो सुरक्षा बलों की पैनी नजर से बच नहीं सके और साजिश नाकाम कर दी गई। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुलवामा के राजपुरा की हैं, जहां सफेद रंग की सेंट्रो कार को लेकर आतंकी हमले की साजिश रचने आए थे। कार में भारी मात्रा में आईईडी भरा था। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद इलाके में नाकेबंदी कर दी गई। जैसे ही ये कार सुरक्षा बलों के पास से गुजरी, सुरक्षा बलों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी फरार हो गए और कार छोड़ गए। जब सुरक्षा बलों ने कार को चेक किया तो आंखें फटी रह गई। कार में आईईडी भरा था। सुरक्षा बलों ने कार को जब्त कर दिया और फिर कार में रखे आईईडी को धमाके के साथ डिफ्यूज कर दिया गया। साउथ कश्मीर के पुलवामा के राजपुरा इलाके में आज एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो होने वाला था, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने फॉइल कर दिया। उस इलाके में एक बहुत बड़ी आईईडी जो है एक सैंट्रो गाड़ी में रखी गई थी, जो कि डिफ्यूज़ कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस को पिछले 3 दिनों से लगातार टिप ऑफ मिल रहा था कि इलाके में एक आईईडी ब्लास्ट हो सकता है, जिसके बाद वो सभी उन गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे जो वो एरिया क्रॉस कर रहे थे। और आज सुबह सवेरे उन्हें वो गाड़ी मिली, एक सैंट्रो गाड़ी मिली जिसमें आईईडी रखा गया था, और उसे ब्लास्ट करने की कोशिश जो है मिलिटेंट्स कर रहे थे। कहा यह भी जा रहा है कि इस गाड़ी में एक मिलिटेंट मौजूद था, जिसके साथ एक ब्रीफ गन फाइट हुई, पर वो स्पॉट से भागने में कामयाब हो गया, जिसके बाद इस गाड़ी को ही उड़ा दिया गया जिसमें आईडी रखा गया था। वहां पर फोरेंसिक टीम भी पहुंची है जो सभी सैंपल्स उठाने में वहां कामयाब हुई है, और अब जाके इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। कार में रखा आईईडी कितना खतरनाक था, धमाके से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। धमाके से कार समेत आसपास का इलाका भी तबाह हो गया, मकान भी जमींदोज हो गया। धमाके से ट्रांसफार्मर भी जमीन पर गिर गया। फिलहाल पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। कार लेकर आए आतंकियों की तलाश की जा रही है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि एक बार फिर आतंकियों के हाथ आईईडी कैसे पहुंचा। पुलवामा से इदरिस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, पिछले साल हुई पुलवामा जैसी कोई घटना होती, उससे पहले ही सुरक्षा बलों की मुस्तैदी काम हुई है और बड़ी घटना को अंजाम देने से रोक दिया गया। इस पूरी घटना के बाद, सुरक्षा बलों की सफलता के बाद क्या कहना है रक्षा विशेषज्ञों का, आइए आपको दिखाते हैं। जिस प्रकार पुलवामा का हमला हुआ था, एक कार में आईईडी बम रखा गया था और उस कार ने हमारे 44 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसी प्रकार का एक अटैक इसके प्लानिंग टेररिस्ट ने किया था और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस अटैक को फॉइल कर दिया। बहुत बढ़िया काम किया है। 4-5 दिन से ये इंटेल इंफॉर्मेशन हमारे पास थी कि इस प्रकार का कोई अटैक होने वाला है, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस ताक में थी कि यह आतंकवादी कब गुजरे इस इलाके से और कब हम उसे मार गिराए और कब इस गाड़ी को पकड़े। ये जो किया गया है, ये कार्रवाई हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने की गई है। जैसे ही वो गाड़ी निकली वहां से उसको रोका गया, लेकिन वो तोड़ के निकली सिक्योरिटी फोर्सेस के रोड ब्लॉक को, और इसको फायर ओपन किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस को, और वो ड्राइवर जो था वो छोड़कर भाग गया। वो आतंकवादी था हिजबुल मुजाहिदीन का। अब यहां पे कश्मीर में रियाज नाइकू को मार देने के बाद यहां पर जो तीनों आतंकवादी तंजीम्स हैं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। और हम सबको पता है कि साउथ कश्मीर ये आतंकवादियों का गढ़ है। यहां पर ये जब रियाज नाइकू को मारा हमने और पाक व्याप्त कश्मीर को हम लोग फिर से लेने वाले हैं, इस चीज की जब हमने बहुत बार बयानबाजी करी है, तब जाकर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बुरा लगा है और उसकी दुखती रग पर हमने हाथ रख दिया था। देखिए, ये जो आज का इंसिडेंट है, ये दर्शाता ये है कि जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं और मिलिटेंट हैं, वो अपने कार्रवाई में लगे हुए, पाकिस्तान के कहने पे वो जो करना चाह रहे हैं वो कोशिश में लगे हुए। पर साथ में ये भी दर्शाता है कि कश्मीर के जो लोग हैं वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे अब खड़े हो गए हैं, और वो सिक्योरिटी फोर्सेस को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि देखिए जी, ये जो दहशतगर्द हैं ये कहां छिप रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और उनकी गतिविधियों के ऊपर इंफॉर्मेशन बार बार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आ रही है। और उसी संदर्भ में आप देखिए, ये जो हाल के दिनों में ये जो इनके मिलिटेंट्स के लीडर्स हैं वो मारे गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। तो आज का जो इंसिडेंट है वो भी इसी संदर्भ में है कि
इंफॉर्मेशन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के पास थी कि भाई ऐसा एक कोई सिलसिला ये करने में कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो उसी को ट्रैक करते हुए जब इस गाड़ी को रोका गया तो ये गाड़ी जो चेक पॉइंट है वहां से भागी है, शॉट्स भी फायर हुए हैं और इसके पीछे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए। और जब ड्राइवर ने देखा कि अब नहीं भाग सकता तो वो गाड़ी वहां छोड़ के भाग गया। अब ड्राइवर जो है वो एट लार्ज है, पर वो भी पकड़ा जाएगा क्योंकि अभी जो नाका जो लगा हुआ है और जो सारी कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस की चल रही है वो सारी के सारी इसी सिलसिले में है। बहुत अच्छा मैं कहूंगा एक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की और जितना एक्सप्लोजिव उसमें था वो दर्शाता है कि एक बड़ी साजिश ये इसमें रची जा रही थी कि हो सकता है कि पुलवामा टाइप अटैक फिर दोबारा हो। और ये अब आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। न्यूज नेशन के पास वो तस्वीरें हैं, कार के अंदर की तस्वीर, कार की पिछली सीट पर क्या था और ये तस्वीरें अब आपके सामने। ये देखिए, ये अब कार की तस्वीरें, कार के पीछे की जो सीट है उस सीट पर बाकायदा एक ड्रम रखा गया था और ये जाहिर किया जा रहा है और ये ऐसा आभास है कि इसी ड्रम के अंदर आईईडी होगा। ये देखिए, कार की पहली 2 सीटें और ये पिछली सीट पर रखा हुआ ये एक ड्रम नुमा कोई चीज है और बताया ये जा रहा है कि इसी के अंदर आईईडी था और कोई 1, 2, 5, 10, 15, 20 किलो नहीं बल्कि पूरा 50 किलो आईईडी था। और अगर इस 50 किलो आईईडी को किसी ऐसी जगह पर विस्फोट किया जाता जहां हमारे सुरक्षा बल के जवान होते या रिहायशी इलाके होते तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा नुकसान होता। और उससे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ इनका जॉइंट ऑपरेशन ने इस बड़ी नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया। और इसी बात की जानकारी आईजी की तरफ से भी दी गई थी कि काफी दिन से उन्हें जानकारी थी।